हेलो बच्चों, वेलकम टू मॉड्यूलेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो जितने भी हमारे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए अप्लाइड मैथ्स 2 का कोर्स तो चल ही रहा था, आप सबों ने पढ़ा उसे। और उसके बाद उन्होंने डिमांड की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, वो भी जल्दी आ जाएगा आपके मॉड्यूलेशन 2.0 चैनल पर। और हमारे जो सिविल इंजीनियर के बच्चे हैं उनके लिए एक दो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल का एक सब्जेक्ट है। तो मैं भी एक सिविल इंजीनियर ही हूँ, मेरा नाम विशाल कुमार हुआ, ठीक है, आप जानते ही होंगे। और मैंने भी बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से। तो इस चैप्टर का मुझे काफ़ी अच्छे से ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स की जब मैं तैयारी करता था तब भी मैंने पढ़ा था, और अपने सेमेस्टर्स में भी मैंने पढ़ा ही है आप लोगों की तरह। तो इस चीज़ को आसान बनाने के लिए मैं इस चैप्टर को लेके आया हूँ, और आपको ये मैं डिटेल वे में जितने अच्छे तरीके से हो सकता है उस वे में पढ़ाऊँगा। तो मेरे टाइम पे दिक्कत जैसे क्या आती थी कि जैसे टीचर क्या करते थे, क्लास में लिखाते थे, कोई भी टॉपिक उठाया लिखाने लगते थे। तो मैं सोचता था कि यार ये लिखा क्यों रहे हैं, क्यों ना इसकी पीपीटी बना के हमें समझा दे, हम भी समझ लेंगे और जो कीवर्ड्स होगा वो लिख लेंगे। तो उसी कोशिश को मैंने यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश की है। जो मुझे उस टाइम पे ज़रूरत थी वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो कोशिश क्या करेंगे, जनरली हर टॉपिक से रिलेटेड एक पीपीटी बना के लाएंगे अच्छा सा, जिसमें पिक्चर होगा, वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट होगी तो वीडियोज़ होगा, और जो भी चीज़ें होंगी उस तरह से आपको किया जाएगा। सारे कंटेंट आपको लिखे हुए मिलेंगे, तो लिखने की भी ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। बस जो पॉइंट मैं जिस तरह से हाईलाइट करके याद करने के लिए कहूँगा उसे आपको बस याद रखना है, और ये सब्जेक्ट देखना कितना ईजी हो जाएगा। आपको पहले ही बता दूँ, ये सब्जेक्ट्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा सारा थ्योरेटिकल ही है, 100%, है ना। तो थ्योरी ज़्यादा होने वाली है, तो लिखने और लिखाने का टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको बोरिंग भी नहीं करना है, चीज़ों को समझना है। तो आज जो जनरली क्या है कि आपका सिलेबस डिस्कशन है, तो सिलेबस डिस्कशन करते हैं। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर के साथ बाकायदा। जो भी ये पीडीएफ है, जो भी आप पीपीटी का कहते हो, ये आपको प्रॉपर मिलेगा। तो जैसे पहला, इसमें 5 यूनिट्स आपको आने हैं, 5 यूनिट वाइज देखेंगे। जैसे यूनिट 1 क्या है आपका, इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसको मैंने पहले बता दूं कि ये सब्जेक्ट हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते हो, अगर आप एसएससी एग्जाम दे रहे हो, उसमें भी बीएमसी, जिसे हमारा बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन इस तरह से नाम होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा हाई वेटेज का यही सब्जेक्ट होता है। अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन के आसपास हो जाता है। चाहे आप कोई भी एई एग्जाम का देते हो, इंजीनियरिंग के लिए कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हो, तो इसमें आपको काम आता है। वैसे तो सब जगह है, गेट वेट हर जगह है, लेकिन इन एग्जाम में क्या है कि बहुत ज़्यादा वेटेज है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जैसे पहले ही आपका यूनिट में क्या किया गया, कोशिश किया गया है ये बताने किया कि इंट्रोडक्शन टू द स्कोप, आखिरकार हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जैसे क्या क्या है मटेरियल, आप देखते हो बेसिक अगर मटेरियल की आप बात करो तो क्या क्या है हमारे पास, एग्रीगेट, सीमेंट, है ना, और क्या है हमारे पास, सैंड, और क्या है, लाइम, स्टोन, पेंट, टिम्बर, वुड, बहुत सारी चीजें हैं, लगभग 8-10 से ज्यादा चीजें। और आज के डेट में तो आर्टिफिशियल चीजें या मॉडर्न चीजें, पीओपी, और आप देखते हो कि वॉल के लिए जो आ गया है आपके पास स्टिकर, या फिर उसके प्लास्टिक पैनल बोलते हो, फ्लोर के लिए आ गया है काफी सारी नई नई चीजें। तो अलग अलग जब आप घर बनाते हो तो हमारे जो मटेरियल होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जनरली क्या होते हैं, ब्रिक आप घर बनाने में यूज करते हो, सीमेंट करते हो, एग्रीगेट करते हो, ये सब बेसिक चीजें घर बनाने के लिए। लेकिन जब आप ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे अगर मैं फिगर दिखाऊं आपको, जैसे जब आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करने लगते हो, जैसे आप रोड बना रहे हो, तो रोड में आपके पास क्या है, मटेरियल बदल जाता है, आपके पास कोल, टार, है ना, आपके पास ये सब चीजें आने लगती है। और अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की बात करते हो, जब आप इन्वायरमेंटल के हिसाब से पर्सपेक्टिव से देखते हो, तो आप
प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हो कि जैसे कौन से मटेरियल, जैसे प्लास्टिक है या फिर जो भी आयरन है या जो फिर हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है, या फिर जब आप आजकल CSIT फील्ड से भी बहुत सारे ई वेस्ट जिसको आप कहते हो, ये सब जब वेस्ट आते हैं तो ये हमारे ग्रीन लैंड को क्या करते हैं, खराब करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिससे हमारे नेचर को हार्म हो रहा है, इसका एनालिसिस आपको करना है और उसको फिर कैसे इरेडिकेट करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। तो उस मटेरियल के बारे में आपको पता करना कि आखिर कौन कौन से टाइप यहाँ पाए जा रहे हैं जो हमारे मटेरियल को इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। तो ये इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और इरिगेशन में भी देखेंगे कि जब इरिगेशन जनरली क्या होता है, हमारा एक आर्टिफिशियल तरीका होता है जब आप ग्राउंड पर वाटर को आप अप्लाई करते हो। जैसे एक तो रेन वाटर हो गया, वो नेचुरल है। आर्टिफिशियल तरीका क्या है, हमारे ग्राउंड को रिचार्ज करने का, एक तरह से पानी देने का। आप क्या करते हो, कैनाल बनाते हो, पंप से पानी लाते हो। तो उस जगह पर क्या है कि हमें देखना है कि कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं कैनाल बनाने के लिए या फिर और सब पंपिंग सिस्टम करने के लिए। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ। अब क्या है कि आपको मटेरियल तो यूज करना है घर बनाने के लिए। मेन चीज क्या 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 था आपका, ब्रिक था, ब्रिक है, सीमेंट है आपके पास, और क्या हमारे पास एग्रीगेट है। ये तीन चीज बेसिक है अभी। लेकिन क्या है कि अगर आपका डिमांड कुछ और है, जैसे मान के चलो अभी हमारा एक जैसे राम टेम्पल बन रहा है ना, उसमें आपने देखा होगा पूरा का पूरा मार्बल यूज किया गया है। तो हमें क्या होता है कि मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है कि हमारा नीड क्या है उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे, क्योंकि वो टेम्पल जो है ऐसा नहीं है कि कुछ सालों के लिए बनाया गया है, कितने हजारों सालों के लिए बनाया गया है। तो देखा गया कि कौन सा मटेरियल है जो इतने साल तक टिकेगा, उस हिसाब से उसकी ड्यूरेबिलिटी भी चेक की जाती है। एक तो स्ट्रेंथ होती है कि उसके ऊपर आप 100 किलो न्यूटन, 200 किलो न्यूटन, 300 किलो न्यूटन तक का लोड आप डाल पाओ। ड्यूरेबिलिटी होती है कितने लॉन्ग टाइम तक चलेगा, इसके बेसिस पे भी होता है। जैसे हम सब कॉमन पीपल घर बनाते हैं 50-60 सालों के लिए, तो कॉमन मटेरियल यूज करके निकल लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई स्ट्रक्चर बनानी है जो बहुत साल तक चले, आपको मटेरियल बदलना पड़ जाएगा। तो वही बात है कि आपको सिलेक्शन ऑफ मटेरियल आप कौन सा चूज करो, ये डिपेंड किस पे करता है, उसके स्ट्रेंथ पे, उसके ड्यूरेबिलिटी पे, और वो इको फ्रेंडली है कि नहीं है। अब ऐसा कोई चीज नहीं यूज कर लेना है, जैसे मान के चलो अगर मैं आयरन लोहे की बात करूं, अब लोहा तो बहुत मजबूत होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है आपका स्ट्रेंथ भी उसमें होता है, ड्यूरेबल भी होता है स्टील, लेकिन वो क्या होता है, महंगे होते हैं। तो आपको इकोनॉमी को भी, ये मेन 4 फैक्टर है जिसके बेसिस पर आप मटेरियल चूज करते हो, ठीक है। तो जैसे इकोनॉमी है, अब घर बनाने में लोगों के पास कम पैसा है, तो जरूरी नहीं कि वो अपने घरों में क्या स्टील लगा रहे होंगे। जैसे आप देखते हो छत पर हम सब क्या करते हैं, जनरली ब्रिक का ही बैरियर बना लेते हैं। लेकिन अगर आप पैसे हैं आपके पास, इकोनॉमी अच्छी है आपकी, तो आप स्टील यूज कर लो, ग्लास यूज कर लो। ये सब क्या होता है, अट्रैक्टिव भी लगता है। एक अट्रैक्टिव भी आप जोड़ सकते हो कि सुंदर कौन सा लग रहा है, उस बेसिस पे भी हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं। तीसरा आपका है कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, नेचुरल, आर्टिफिशियल, स्पेशल, फिनिश और रिसाइकल्ड। तो पूरा का पूरा जो आपका नेक्स्ट यूनिट है ना, वो तो पहले मटेरियल के ऊपर है, उसके बाद आ जाता है इसी तरह नेचुरल, एक यूनिट नेचुरल के ऊपर आ जाएगा, दूसरा यूनिट आर्टिफिशियल के ऊपर आ जाएगा, तीसरा आपका स्पेशल आ जाएगा। इस टाइप से आपके प्रॉपर 5 यूनिट बट जाते हैं। अब इस यूनिट को जैसे आप पढ़ोगे तो पूरा का पूरा क्या है, थ्योरी है। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस को ऐड कर इसको अट्रैक्टिव बनाने की और कम याद रखने। जैसे क्या है कि स्ट्रक्चरल मटेरियल देखो क्या है हमारे पास, मटेरियल बहुत टाइप के हैं, मैसनरी मटेरियल होता है, रूफिंग मटेरियल होता है, फिनिशिंग मटेरियल होता है। जैसे फिनिशिंग में क्या है, पेंट्स, वार्निश, डिस्टेम्पर, ये सब अलग अलग चीज़ें होती है। स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हो, जैसे स्टील आप यूज़ कर सकते हो, स्टील स्ट्रक्चरल मेंबर है आपका। और भी क्या क्या होता है यहाँ पर देखो, कंक्रीट है, ग्लास है, टाइल्स है, वुड है, ये प्लास्टिक है, ये सैंड है, ये ब्रिक है। तो ये डिफरेंट मटेरियल होता है और सबको अलग अलग कैटेगरी में। जैसे रूफिंग में, रूफ पर आप क्या रखते हो, जैसे देखा होगा स्लेट, पहले क्या रखते थे, एक उसे हिंदी में से हम खप्पड़ कहते थे, खप्पड़ टाइप से आप यूज करते थे। डोर्स एंड विंडो भी हमारा क्या है, बिल्डिंग मटेरियल है जो कि यूज होता है। प्लम्बिंग, ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल देखो कितने सारे हैं, ये भी हमारे घर में भी यूज होते हैं ना। और ये हमारा क्या है, प्लम्बिंग का सैनिटरी का सिस्टम है प्रॉपर, ठीक है। कमोड है, पाइप है, आपका नल है, ठीक है, वॉल्व्स है, अलग अलग ये ब्रैकेट है, वहाँ वो बेसिन है। तो आप अलग अलग मटेरियल देख रहे हो। अगला जैसे देखो उसने कहा था क्या कि बिल्डिंग मटेरियल मुझे देखना है जैसे ट्रांसपोर्ट की नज़र से। तो ट्रांसपोर्ट जैसे रेलवे है, रेलवे में आप क्या है देखते हो, पहले लकड़ी का वो यूज़ किया जाता था,
अब वहां पर क्या है, सीमेंट यूज किया जाता है। वो नॉर्मल सीमेंट नहीं होता, उसका एक कोड होता है, पूरा साइंटिस्ट क्या करते हैं उस कोड के बेसिस पे उसे मैन्युफैक्चर करता है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन क्या है, जैसा जैसा हमारा नीड है वैसा मटेरियल बदल जाता है। और उसके ऊपर जो हमारा वो रेल होता है वो किसका बनाते हैं, वो भी जनरली लोहा नहीं होता, वो मिक्स होता है 2-3 चीजों का, ताकि वो क्या हो, ड्यूरेबल हो, स्ट्रेंथ हो उसमें इतनी ज्यादा, है ना, सारी चीजों को वो देख पाए। वाटरवेज, एयरवेज, आप देखते हो जैसे फ्लाइट ही है, तो नॉर्मल ऐसा नहीं कि किसी भी मटेरियल से हमने फ्लाइट बना दिया। हम पहले देखते हैं क्या क्या जरूरत है। वो इतना हल्का होना चाहिए कि हमारा जो फ्यूल हो वो कम कंजप्शन हो, उस हिसाब से क्या हो, इसके पूरा पूरा इसका मटेरियल चूज किया जाता है, पेंट चूज किया जाता है, अंदर की हीट अच्छी हो, मतलब हीट ज़्यादा ना हो, पैसेंजर को दिक्कत ना हो, हमें एसी ज़्यादा ना यूज़ करना पड़े, तो इस हिसाब से कलर चूज किया जाता है, पेंट का क्वालिटी अलग होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को देख के क्या किया जाता है, एक मटेरियल को चूज किया जाता है। अगर आपको सब चीज़ के लिए अगर एक अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो वो अभी जो बना है हमारा राम टेम्पल, ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से हमारा अयोध्या में जो बना है उसमें किस तरह से हमने मटेरियल चूज किया है, अलग अलग चीजें, ठीक है। इरिगेशन में आप देख सकते हो किस किस मटेरियल का आप यूज करके पानी को लाते हो। ये जैसे इंजीनियर क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कोई भी जैसे वाटर का प्रॉपर सप्लाई हो रहा है तो कहीं इरोजन ना हो जाए। जैसे पानी क्या करता है, इरोजन लाता है, तो अगर आपका कुछ ही महीनों में इरोजन ले आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसकी भी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, इसका मटेरियल पिक किया जाएगा, इसके कलर को वो करके क्या किया जाएगा, इरोजन लेस बनाया जाएगा ताकि इरोजन ना हो किसी भी तरह से। तो अलग अलग चीजें हैं और ये इन्वायरमेंटल बेसिस पे हमने देखा है। अब अगला यूनिट आपका आ जाता है नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जैसे मैंने बताया था, नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होता है, जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, आपने उसे एज इट इज उठाया और यूज करना चालू कर दिया। आर्टिफिशियल क्या होता है, जो हम बनाते हैं, जिसे ब्रिक है, ब्रिक क्या है, नेचुरल है आर्टिफिशियल है, ब्रिक चला जाएगा आर्टिफिशियल में। तो नेचुरल में देखो तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास स्टोन, स्टोन का पहले भी यूज होता था और अब भी यूज होता है। तो स्टोन हमारा नेचुरल मटेरियल है। इसके भी टाइप्स देखेंगे कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केमिकल, इसकी हार्डनेस देखेंगे, इसकी भी ड्यूरेबिलिटी देखेंगे, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देखेंगे, ठीक है, इसका स्मूथनेस, और बहुत बहुत सारी चीजें स्टोन को लेके देखते हैं। और फिर जब आप स्टोन लेते हो तो एज इट इज, जैसे उसमें मॉइस्चर का कभी कभी की ज़्यादा होता है, कभी कभी वो इरेगुलर शेप के होते हैं। जैसे अगर मैं स्टोन को दिखाऊं तो देखो स्टोन ऐसे ऐसे होते हैं, तो हर स्टोन आप घर में यूज नहीं कर सकते हो कंस्ट्रक्शन में, तो आप कभी कभी उसकी ड्रेसिंग करते हो। ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, उसको सजाते हो, थोड़ा सा अपने आप अप्रोप्रिएट बनाते हो, घर में यूज कर पाए। फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, वुड है, टिम्बर है, आपके पास ये देखिए असफाल्ट है, टार है। तो एक हमारा स्टोन हो गया, दूसरा हमारा एग्रीगेट हो गया। एग्रीगेट में किसको कह रहा हूं, ये सैंड, और ये हो गया कोर्स एग्रीगेट, ये हो गया फाइन एग्रीगेट। दोनों हम सब यूज करते हैं, जिसे आप जिसे गिट्टी भी कहते हो आप। और वो किस साइज के ऊपर पे अलग आप क्या करते हो, एक हमारे पास लैब में एक वो होती है छन्नी, जिसे आप कह सकते हो, उस छन्नी से ऐसे ऐसे छान के आप अलग अलग साइज पर बताते हो कि क्या क्या एग्रीगेट की साइज है। अब आपके पास तीसरा क्या है, टिम्बर। एक तो स्टोन हो गया, दूसरा एग्रीगेट हो गया, तीसरा टिम्बर। टिम्बर की बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे, लकड़ी है, अब उसमें क्या है, कभी कभी मॉइस्चर ज्यादा हो जाता है, कभी कभी वेट उसका हल्का होता है, कभी कभी जो है वो एकदम तुरंत टूट जाता है, उसका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होता है। आपने देखा है ना घर में कि मजबूत लकड़ी बनाने के लिए वो काफी कॉस्टली भी आती है। और कभी कभी हमारे टिम्बर में डिफेक्ट आ जाता है, कीड़े लग जाते हैं, है ना, पानी रहने से बहुत सारी खराबी आ जाती है। उसके बाद हम देखेंगे एस्फाल्ट, बिटुमिन और टार। ये यहाँ पर इसका इमेज है आपका, एस्फाल्ट, बिटुमिन और टार का, ये देख लेंगे। उसके बाद एक और प्रोडक्ट है हमारे पास, ये 4 हो गया, इसको एक ही कैटेगरी में लेंगे, लाइम। लाइम जनरली कैल्शियम कार्बोनेट जो आप देखते हो, और उसका जैसे पीओपी भी बना लेते हैं, आप सब देखते हो ना व्हाइट कलर का, तो वो यहाँ से निकल के आता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इसके टाइप देखेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे टाइप क्या होता है, फैट लाइम, इस टाइप से इसका एक टाइप होता है, वहाँ पे यूज करेंगे। और अगला क्या है कि सॉयल, अलग अलग टाइप के सॉयल होते हैं और उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन होता है। सब आप एग्जांपल जो अभी अयोध्या में टेंपल बना है उसको लेके आप रेफरेंस ले सकते हो कि वहां की भी मिट्टी कैसी थी, कमजोर थी, तो उसको पहले क्या किया गया है, उसके ऊपर सिविल इंजीनियरिंग एक तरह से प्रोसेस करके उसे स्ट्रॉन्ग कर किया गया, फिर उसके डेप्थ में जाके और ज्यादा उसे स्ट्रॉन्ग करके फिर जाके टेंपल बना है। इसके डिटेल में नहीं जाएंगे अभी आपके मटेरियल को देख रहे हैं बस, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड और यूज, अलग अलग सैंड देखेंगे और उसके यूज देखेंगे। ये तो लास्ट टॉपिक हो गया, ठीक है, ये आपने देख लिया, अलग अलग चीजें हैं। एग्रीगेट अब मैं बोलूं तो आपको याद होना चाहिए।
तीसरा है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या करते हैं हम सब, जो खुद से बनाते हैं, ये हमारा आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। जैसे कि अगर आप पहला क्या चीज बनाते हो, तो बनाते हो ब्रिक। ब्रिक ऐसे नेचर में नहीं पाया जाता कि आपने देखा कि अरे मिट्टी के नीचे ब्रिक दबा हुआ है। आप पहले मिट्टी लेते हो, फिर अलग अलग प्रोसेस करते हो 5-6, उसके बाद क्या है उसे एक शेप देके सुखाते हो, हीट देते हो, फिर जाके वो ब्रिक बनता है। ब्रिक में भी बहुत सारे फिर डिफेक्ट आने लगते हैं अगर आपने सही से काम नहीं, इसीलिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रिक, तो इसके 10 से 12 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो देखेंगे, इसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन इसका देखेंगे, कलर देखेंगे, साउंड, मेटालिक साउंड इस टाइप से आना चाहिए, वो सब देखेंगे। अलग अलग टेस्ट देखेंगे, टेस्ट ही तो प्रूफ करेगा कि हमारा गुड ब्रिक है कि नहीं है। अब क्या है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलग अलग, 2-3 अलग अलग मेथड है ब्रिक को मैन्युफैक्चर करने के। जो पहले होते थे वो तो जनरल होते थे, देखते थे आप सब भट्टी अपने गांव में, तो उस बेसिस पे अब तो हमारे पास नया किल्न आ गया है और जो रोटेट करके आपका प्रोसेस कर देता है। फ्लाई ऐश ब्रिक, ये अलग टाइप का ब्रिक है आपके पास। एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक, ये सब मॉडर्न टाइम पर ब्रिक की एक तरह से ये बनाया गया है, इसका एक अलग यूज है। तो ब्रिक के टाइप को आप देखोगे, इंट्रोडक्शन ऑफ। फिर दूसरा मटेरियल के पास है सीमेंट। सीमेंट भी ऐसे नहीं है, आप उसको मैन्युफैक्चर करते हो ब्रिक रॉक को तोड़ के, उसके बाद थोड़ा सा उसमें प्रोसेस करके उसके बाद आप सीमेंट बनाते हो, इसीलिए ड्राई और वेट प्रोसेस है। टाइप ऑफ सीमेंट तो देखते हो बहुत सारे 15-16 से भी ज्यादा टाइप आजकल आ गए हैं। लोगों को एक ही टाइप पता होता है जनरली, लेकिन ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लेकिन बहुत तरह के सीमेंट होते हैं। अभी जब आप देखोगे तो यूज के ऊपर पे है, लो हीट सीमेंट, ठीक है, इस टाइप से। फील्ड टेस्ट ऑन सीमेंट, सीमेंट के ऊपर भी, सब के ऊपर टेस्ट जरूर करके देखें, क्योंकि ये सब मटेरियल है, आपको देख के पता नहीं चलता कि इसके अंदर क्या क्या खूबी है। जब तक आप फील्ड टेस्ट या लैब टेस्ट नहीं करोगे, उसके अंदर की प्रॉपर्टीज आपको नहीं पता चलेंगी। क्योंकि बाद में बन जाने के बाद पता चले उसमें कोई सॉल्ट या कोई केमिकल ज्यादा था, उसकी वजह से क्या है पूरा एस्थेटिक बिगड़ रहा है। जैसे आपने घर में देखा होगा किसी किसी के पूरा ऐसे ऐसे व्हाइट व्हाइट सा पैच बना हुआ है, कितना गंदा लगता है, इतना आप महंगा पेंटिंग कराते हो उसके बाद पैच बना हुआ है, तो आपने ध्यान से अपने मटेरियल को चेक नहीं किया था। फ्लोरिंग टाइल्स जो आप फ्लोर पे यूज करते हो, जैसे प्रीकास्ट क्या कंक्रीट ब्लॉक क्या होते हैं, पहले से बने होते हैं, बस आप उनको एज इट इज जाके यूज कर लेते हो। प्रीकास्ट ब्लॉक इस टाइप से, जैसे आपने देखा होगा ब्लॉक के फॉर्म में सीमेंट का, जैसे आप जब चलते हो पाथवे पे, आप रोड के किनारे, तो वहां पर आजकल लगाया जाता है। प्लाईवुड, ये आपने देखा होगा प्लाई, जैसे आप कबर्ड बनाते हो तो वहां पर यूज किया जाता है, बेड में भी इस तरह से लगे होते हैं। ग्लास के अलग अलग टाइप और इसके यूज देखेंगे। ग्लास तो काफी ज्यादा यूज होने लगा है। उसके बाद मेटल, फेरस हो या नॉन फेरस हो, इस टाइप के मेटल को भी यूज करेंगे। तो दूसरा और तीसरा यूनिट आपका जनरली नेचुरल और आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर है। तो ये देखिए ब्रिक, इस टाइप के अलग अलग टाइप के ब्रिक हो सकते हैं। ये है सीमेंट, ये है प्लाईवुड, ये है टाइल्स। तो अलग अलग जैसे देख रहे हो इसमें परफोरेटेड है, ये इस टाइप से क्यों है, छेद किया गया है, इस तरह सर्कल बनाया गया है। ये कितने साइज में पतले हैं, इसका अलग शेप है। ये देखो डार्क सा बर्न्ट क्ले है, ये देखो कलर कैसा है। ये इसमें फिर साइज आ जाता है मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर, ठीक है। अगला यूनिट है आपके पास स्पेशल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें आप क्या देखते हो, टाइप्स ऑफ मटेरियल सुटेबिलिटी इन कंस्ट्रक्शन वर्किंग फॉलोइंग मटेरियल। अब हमारे पास क्या है, अलग अलग तरह के, अभी तो हम बेसिक चल रहे थे घर बना लो, तो उसके लिए बेसिक बेसिक हमने देखा ही है। अब लेकिन जब प्रॉब्लम आने लगी तो कुछ कुछ प्रॉब्लम को हमने, जैसे क्या कि कभी कभी हमें कोई चीज बनाने तो जो मेरे वाटर प्रूफ हो, जैसे रूफ है, रूफ को हम चाहते हैं कि वहां पर बारिश जब पड़ती है तो कभी कभी क्या होता है पानी वहां जम सा जाता है और फिर वही धीरे धीरे क्या होता है सीप करता जाता है और हमारे जो छत के लेयर को खराब कर सकता है ना। तो हम चाहते हैं वो लेयर मेरा वाटर प्रूफ हो। तो वाटर प्रूफिंग के लिए क्या, टर्माइट, हमारे सॉइल में क्या होता है जिससे कभी कभी कोई ज्यादा कीड़े लग गए होते हैं, तो वही आपको क्या करते हैं, देखते हो सीलन जो लाते हैं, टर्माइट, हमारे डोर में भी टर्माइट लग जाता है, कीड़े, है ना। तो ये देखिए एक तरह से जैसे ब्लैक लेयर बिछाया जा रहा है, एक तरह से कोई विस्कस मटेरियल का ऐसे पेंट कर दिया जाएगा, वो सूख जाएगा तो एक लेयर बना देगा। यहाँ पर एक किसी प्लास्टिक की कोटिंग की जा रही है, ठीक है, यहाँ पे भी एक शीट बिछाया जा रहा है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वाटर प्रूफ, कहीं कहीं पर आप पेंट कर सकते हो, कोई पेंट भी आपने कर दिया तो वो भी हमारे सिस्टम को वाटर प्रूफ बना देता है। ये सबसे चीप मेथड है वैसे तो। एंटी टर्माइट क्या होता है, आप जमीन में क्या करते हो, कुछ कुछ गैप के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा डेप्थ के ऊपर इस तरह से छेद वो कर देते हो, गड्ढा कर देते हो, और फिर इसमें क्या करते हो, स्प्रे नहीं है यहाँ पे, इसी स्प्रे से क्या करते हो, इसमें केमिकल क्या करते हो आप, इसमें केमिकल फिल कर देते हो। इस तरह से क्या होता है, वहां के जितने भी टर्माइट होते हैं वो मर जाते हैं और हमारा सॉइल टर्माइट फ्री हो जाता है। अगला आपके पास क्या चाहिए, तो हो गया हमारा। अब हम सब क्या करते हैं, फाइबर्स भी यूज करते हैं, जैसे ये जूट है,
जब आपने रस्सी में बनते देखा होगा जूट से, तो ये जूट फाइबर है, ये फाइबर ये किसी भी मटेरियल में आप क्या करते हो, जब ऐड कर दे आप किसी भी मटेरियल में जब ऐड कर देते हो तो इससे उसकी अच्छी वैल्यू बढ़ जाती है, अच्छा हो जाता है वो। थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन, जैसे क्या है कि आप देखते हो, जैसे मान के चलो आजकल के शहर में जैसे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा होती है, एक रूम से दूसरे कमरे में क्लियर आवाज़ आती है, तो साउंड प्रूफ बनाया जाता है। जैसे यही स्टूडियो है, ये क्लास स्टूडियो में जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इको के वापस ना आ जाए, इसके लिए क्या कहते हैं, जैसे ये मटेरियल जो लगाया आपने देख रहे होगे थोड़ा सा, तो ये सब क्या कहते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाती या फिर हमारी आवाज़ इको नहीं होती है। घर में भी यूज करता है। फाइबर्स में मैंने बता दिया, जूट है या ग्लास है या प्लास्टिक, एस्बेस्टस, ये सब यूज करके हमारे मटेरियल को काफी ज्यादा एक तरह से आप समझ लो क्या कि फ्लेक्सिबल बना दिया जाता है कहीं भी यूज करने के लिए। जियो पॉलीमर सीमेंट, जियो सीमेंट, और इसकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। सीमेंट का ये अगला टाइप है। लास्ट यूनिट है आपका प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब ये मटेरियल को थोड़ा सा प्रोसेसिंग दिया गया है किसी और केमिकल मेथड से, उसके बाद इस चीज को यूज किया। जैसे क्या है हमारा पहला पीओपी, इसके बारे में तो मैंने बता दिया, जो आप सीलिंग के लिए डिजाइन के लिए बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ एक इमेज भी दिया होगा, जैसे ये आपने सीलिंग घर का बनाया है तो ये किससे बना है, हमारा पीओपी से बना है। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है डेकोरेटिव पर्पज से, ठीक है। ये देखिए राइस हस्क है, राइस का जो आप छिलका होता है उसी का, इससे क्या कहते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में बना के इसको कहीं भी आप ऐड करते हो तो ये वॉल्यूम दे देता है, हमारे मटेरियल को सस्ता भी बनाता है और लगभग क्या कहते हैं काम कर देता है ये। और ये फ्लाई ऐश है, जब आप जैसे कोयला जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जब आप कोल यूज करते हो, उसका जो लास्ट बच जाता है जला हुआ पार्ट ये है। अब इसे भी अलग अलग जगह पर यूज कर इसको क्या किया जाता है, हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज में लाया जाता है। तो जैसे फ्लाई ऐश की मैंने बात कर दी अभी, वही तो फ्लाई ऐश था। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जो आप आयरन की प्लांट से उठाते हो। पेंट में व्हाइट वॉश और सीमेंट पेंट, डिस्टेम्पर, ऑयल पेंट, वार्निश, ये सब आप देख सकते हो, प्रोसेस्ड चीजें हैं ये सब। एग्रो वेस्ट मटेरियल में राइस हस्क, ये एग्रीकल्चर लैंड से आता है राइस हस्क, तो यहां से देख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट में हमने देख ही लिया, फ्लाई ऐश इंडस्ट्री से आती है। इंट्रोडक्शन स्पेशल प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जियो सिंथेटिक फाइबर, ये सब क्या होते हैं, ये सब भी हम क्या करेंगे लेक्चर 5 में, यूनिट 5 में देखेंगे। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग चीजें, ये सब देख के ही आपको पता चलेंगी। ऐसे मैं लिख दूंगा कि ये देखो सीमेंट ऐसे प्रोसेस हो रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं क्या करता हूं, जिसे मैंने बोला क्या कि ये है हमारा कोर्स एग्रीगेट, ये हमारा है फाइन एग्रीगेट, तो इमेज आपको ज्यादा देर तक याद रहेगी और हमेशा ही याद रहेगी। तो सिविल इंजीनियर तो ज्यादातर चीजें देख के ही याद रहती है, क्योंकि हमारे पास ये सब अवेलेबल है, रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं। तो ज्यादातर यूनिट वाइज हम क्या करेंगे, पीपीटी लेके आएंगे जिसको अच्छे से डिजाइन किया जाएगा और उससे आपको पढ़ाया जाएगा, और नोट सब भी आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से देख के बस आप ये वीडियो, ये खास करके ऐसा हो सकता है लेक्चर जिसको आपको देखना है, सुनना है, बस ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। ये था पूरा आपका सिलेबस का ओवरव्यू। और अगर आप पूरे कोर्स को पढ़ना चाहते हैं तो मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप पर आकर आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।